13 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बात तो ये समझ लो आप, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है कि हमारे पास एक राउंड टेबल है, ठीक है, उस पर एक कवर डाला गया है। ये जो कवर है वो इस टाइप का है। इस कवर के ऊपर 6 डिजाइन बनने हैं। कितने डिजाइन बनने? 6 डिजाइन। ये एक पहला डिजाइन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया और छठा ये हो गया। इसके बीच में ऐसे डिजाइन बनने हैं आपके, ठीक है। तो डिजाइन से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे ये बात समझ में आ गई है। इस डिजाइन का मतलब ये है कि हमें क्या फाइंड करना है? सेगमेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सेगमेंट। ये कह रहा है यहाँ पर जो डिजाइन बनने हैं वो कितने डिजाइन बनने हैं? 6 इक्वल डिजाइन बनने हैं, जिसमें जो रेडियस दे रखी है वो 28 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेंटर लेते हैं, इस सेंटर को किसी भी पार्ट से ज्वाइन कर लेते हैं। इस टाइप से हम बना लेते हैं। ये O हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। यहाँ पे ये जो बनेगा हमारा 60 कह रहा हूँ, 28 रेडियस दे रखी है। ये भी हमारी कितनी है? 28 रेडियस है। पहले तो हमें एंगल फाइंड करना पड़ेगा। हमें क्या करना है? इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। ध्यान देना, इस सेगमेंट का। आप क्या करो, पहले एक सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लो, फिर क्या करो, 6 डिजाइन बनने हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको टोटल एरिया निकल कर आ जाएगा। आपको कॉस्ट दे रखी है 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो भी टोटल आपका एरिया निकल कर आए उसकी 0.35 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन आती है। उस कैलकुलेशन की वजह से हमेशा जो आंसर आता है वो गलत निकल कर आता है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, पहले समझना और समझने के बाद फिर क्वेश्चन को आप कॉपी करना और घर पर अपने आप करके प्रैक्टिस करके जरूर देखना, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में जरूर आप शेयर करना और कमेंट में मुझे आप बताना, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप एक काम करो, रेडियस तो आपको दे रखी है 28 सेंटीमीटर, गुड, ये तो अच्छी बात है। लेकिन हमें अभी ये नहीं पता ट्रायंगल क्या है, तो उसके लिए आपको मैंने बताया है आप पहले एंगल निकाल लो। एंगल फॉर्म्ड बाय ईच सेक्टर के द्वारा एंगल, टोटल एंगल कितने का बनता है? 360 के। डिजाइन कितने हैं? 6 है, तो एंगल कितना आ जाएगा? 60 डिग्री का। तो इससे हमें समझ में आ गया है कि रेडियस हमारी 28 सेंटीमीटर है और थीटा 60 डिग्री का आ रहा है। तो जो ट्रायंगल OAB बनेगा, OAB वो बनेगा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बनेगा हमारा? इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। समझ में आ गया, नहीं आ गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हम सभी लोग जानते हैं, √3/4 होता है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ वन डिजाइन। एक डिजाइन का एरिया निकालते हैं। तो एक डिजाइन का एरिया क्या आएगा आपका? θ/360 इंटू में πr², मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस कर दो एरिया ट्रायंगल OAB को, ठीक है। मतलब सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को हमें क्या करना है? माइनस करना है। तो थीटा हमारा आ रहा है 60 डिग्री अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7 ले लो, आर है हमारी 28 इंटू 28 आएगा। और ट्रायंगल यहाँ पर जो बन रहा है वो इक्विलैटरल बन रहा है, तो इक्विलैटरल का एरिया होता है √3/4a²। ए यहाँ पे रेडियस है, तो 6 6 जा 36 आ जाएगा, 7 4 जा 28 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2 2 जा 4 आ जाएगा, 2 3 जा, तो इसका वैल्यू निकल के आएगी 22 इंटू 2 इंटू 28 अपॉन में 3 माइनस √3 की वैल्यू रख लो 1.7/4 और ये है 28 इंटू 28, ये निकल कर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, करना तो पड़ेगा ये हमें। तो 28 2 जा 56, कैरी आएगा 5, 28 2 जा 56 और 5 61 इंटू में 2/3, एक तो ये निकल कर आ गया। अब ये तो तीनों में मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगे, डायरेक्ट तो हम कर नहीं सकते, चलो इससे डिवाइड कर देते हैं। 4 7 जा 28, ये 7 से तो कट गया, ठीक है ना। तो चलो एक बार मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी। 7 7 जा 49, 7 जा 7, ठीक है ना, और 4 11 इंटू 28, ये निकल कर आ गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 119 की 28 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 8 9 जा 72 आएगा, 8 9 जा 72, कैरी आया 7, 8 1 जा 8 और 7 15, 8 1 जा 8 और 1 9, 2 9 जा 18 आ जाएगा, 2 1 जा 2 1 3 आ जाएगा और 2 1 जा 2 आ जाएगा। तो 2 8 5 13, 9 3 12, 8 5 13 और ये भी 13, 2 और 1 3, तो ये आ जाएगा 33 3, तो ये निकल के आ गया 333.2, ठीक है। और यहाँ पर आप इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 6 जा 12, ठीक है,
और 2 6 जा 12, ये आ गया 2 1 जा 2 1 3 और 2 6 जा 12 अपॉन में 3, ये निकल कर आ गया हमारा। अब आप एक काम कर सकते हो, इसका एलसीएम ले सकते हो। इसका आप एलसीएम लोगे तो ये आएगा 3 आ जाएगा यहाँ पर, तो 1 2 3 2 माइनस 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9, तो 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचेगा हमारा 1, 11 में से 9 जाएगा बचेगा 2, यहाँ बचेगा हमारा कितना 12 बचेगा, 12 में से 9 जाएगा बचेगा 3, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 11 9 2 11 2, एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट लगा देते हैं अपॉन में 3, इतना एरिया निकल कर आ गया हमारा 1 का। किसका निकल के आया 1 का। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ 6 डिजाइन, एरिया ऑफ 6 डिजाइन, तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन आ जाएगा 6 इंटू एरिया ऑफ 1 डिजाइन, एरिया ऑफ 1 डिजाइन, ये निकल कर आ गया। तो 6 इंटू में 1 डिजाइन का एरिया है 232.4 अपॉन में 3, तो 3 से काट दो, 3 2 जा 6, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, इतना एरिया निकल कर आ गया है हमारा 6 डिजाइन का। अब कोस्ट निकाल लेते हैं। कोस्ट ऑफ कितनी दे रखी है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कोस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है 0.35 रुपीज़, इतना दे रखा है। तो कोस्ट ऑफ 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी जो कोस्ट निकल कर आएगी हम क्या करेंगे 464.8 इंटू में 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पॉइंट को बाहर निकालेंगे, इसे भी बाहर निकाल लेंगे, तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 आ जाएगा, 2 से इसे काट देंगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा इंटू में 7 अपॉन में 100, ठीक है जी, बात समझ आ गई। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान देना, मल्टीप्लाई क्या कर रहा हूँ यहाँ पर 2 3 2 4 इंटू 7 अपॉन में 100, तो 7 4 जा 28, ठीक है ना, 7 4 जा 20, 7 2 जा 14 और 2 16 और 7 3 जा 21 और एक 22, 7 2 जा 14 और 2 16, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो तो इसका आंसर आ गया 162.68 रुपीज़। ध्यान रखना इसका आंसर, बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो ये था हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, डिजाइन का। पॉइंट समझ में आ गया नहीं आ गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना आपको क्वेश्चन कैसे करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन थोड़ी इसकी टफ पड़ जाती है, तो आपको कैलकुलेशन पे फोकस करना है, ठीक है ना। आपको करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, पहले आपको एक सर्कल बनाना, इस टाइप से 6 डिजाइन बना देने हैं। पहले एक डिजाइन का एरिया निकालना है, एक डिजाइन जो हमारे वो सेगमेंट के रूप में है, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम सेक्टर के एरिया में से आपका ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। तो ट्रायंगल हमें कौन सा है वो पता होना चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल एंगल को नंबर ऑफ डिजाइन से डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारा एंगल निकल के आ जाएगा। 60 डिग्री का जो एंगल निकल के आया वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ट्रायंगल बन रहा है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब एक डिजाइन का एरिया निकालेंगे तो सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, इसका लगाएंगे, √3 की वैल्यू पुट करेंगे, इन सभी को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके हमारी एक वैल्यू निकल कर ये आ जाएगी। फिर उसके बाद में क्या करना है, 6 डिजाइन का एरिया निकालना है। तो 6 डिजाइन का एरिया निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एरिया ऑफ 1 डिजाइन का, तो 1 डिजाइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया निकल कर आ जाएगा। फिर आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 0.35 रुपीज़ दे रखी है, तो जो भी आपका एरिया निकल के आया है उसकी 0.35 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी कॉस्ट निकल कर आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। हम इस चैप्टर को पूरे एक ही वीडियो में एक ही में कवर करा है हमने, ठीक है। तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ध्यान से पूरे चैप्टर को कवर करना, इसकी प्रैक्टिस करना। किसी को कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम्स कुछ भी आता है तो वो आप कमेंट में आप मुझे बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो को लाइक जरूर करना आप, ठीक है। अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप में हर जगह शेयर भी करना, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुँच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए आप ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। ओके बाय।